हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज 12th नेट फिजिक्स पेपर 2। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा मेरे पास। सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए पॉइंट यहाँ पे है एंड बी पॉइंट यहाँ पे है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे बात कहना चाहूँ तो सर ये वाले दोनों किस में है, सीरीज में है। 2 और 4 का सीरीज क्या हो गया 6, फिर 6 इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। 6 और 3 का पैरेलल बन गया 2। ओके सर, ये 2 और 4 का कितना हुआ 6, 6 3 के साथ क्या आ जाएगा, फिर पैरेलल में 6 और 3 का पैरेलल आ जाएगा 2। ओके सर, यहां तक के 2 बन गया है मेरे पास। यहां तक का रेजिस्टेंस कितना बना 2 ओम। सर ये 2 ओम फिर 4 के साथ क्या बनेगा सीरीज में, तो ये 6 ओम बन के आ गया मेरे पास। अगर मैं यहां पे बात कहना चाहूं, यहां पे जैसे सर बी पॉइंट ये दे दिया है मैंने, ये 6 ओम बन जाएगा। अगर मैं जैसा रैंडम जैसा डायग्राम था वैसा ही बनाना चाहूं, ये बी पॉइंट है मेरे पास। सर इधर के ये पूरे कितने हुए, ये तो हो गया मेरे पास 2 ओम, फिर ये 2 ओम इसके साथ क्या आएगा सीरीज में, तो 6 ओम हो गया है मेरे पास। ओके सर, ये 5 ओम है, ये 12 ओम है मेरे पास। ओके, दिस इज 3 ओम और ये ए पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मेरे पास। सर यहां पे बात करिए, 4 ओम है, ये 4 ओम मैंने बना दिया है। सर ये 2 और 1 कितने हैं सीरीज में, 3 ओम। 3 और ये 6 क्या हो गए सर, पैरेलल में कितना हो गया 2 ओम। तो इनका कितना हो गया सर, ये 2 ओम बन गया है मेरे पास। ये सिस्टम बना मेरे पास। ओके सर, अब ए और बी वाली चीज ये बन गई है मेरे पास। अगर मैं बात कहना चाहूं सर, यहां पे 2 और 4 कितना है 6 हो गया है मेरे पास। यहां पे और आगे सिंप्लीफाई करना चाहूं, बी है, ये ए है। सर ये 6 ओम, ये 12 ओम है मेरे पास। सर ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, और ये इधर बन गया 2 और 4 सीरीज में है तो 6 ओम। सर मुझे नजर आ रहा है ये अपॉन ये अपॉन ये, सर रेशो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये बैलेंस बीट स्टोन बन गया है मेरे पास। तो इस बीच वाले को मैं रिमूव कर सकता हूं 5 ओम को। सर डिस्कनेक्ट करने के बाद फाइनल में ये क्या बन के आया मेरे पास, ये ए था, ये बी था। सर बीच वाले को हटा दिया मैंने, ये 6 3 ओम 12 ओम 6 ओम। तो ये चीज बनी मेरे पास। 6 और 3 का क्या हो गया सीरीज में 9 ओम, 12 और 6 का 18 ओम। सर ये 9 हो गया और ये 18 है, 9 और 18 का पैरेलल मेरे पास। तो सर अब आर इक्विवेलेंट की बात करूं मैं, 9 और 18 का पैरेलल बना मेरे पास। सोल्व करने के बाद ये बन गया है मेरे पास 6 ओम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। To obtain 3 microfarad capacitor from the 3 capacitor of 2 microfarad each, they will be arranged। 3 कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरड के, उनको किस तरह से अरेंज करूं ताकि रिजल्टेंट 3 माइक्रोफेरड कैपेसिटेंस बन के आ जाए मेरे पास। लेट्स सी, ध्यान दीजिए, ऑल द 3 आर इन सीरीज। अगर तीनों को सीरीज में लगाता हूं सर 2/3 का मेरे पास कैपेसिटेंस बन के आएगा। ओके, 1/c/3 बनेगा, उसी की वैल्यू 2 है तो 2/3 बनेगा। ऑल द 3 आर इन पैरेलल, पैरेलल में करने से 6 ओम बन जाएगा, 6 माइक्रोफेरड, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 कैपेसिटर इन सीरीज। अब मैं ऐसा करता हूं, ओके सर कैपेसिटेंस है सी सी सी।
सर सी और सी कितना हो गया है मेरे पास, अगर मैं यहां पे बात कहना चाहूं सर 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड। सर 2 और 2 का क्या बना मेरे पास 1 माइक्रोफेरेड, और इधर क्या है मेरे पास 2 माइक्रोफेरेड। हाँ सर 1 और 2 का पैरेलल में फिर क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट मेरे पास 3 माइक्रोफेरेड आ रहा है। यस सी इज द राइट आंसर टू कैपेसिटेंस सीरीज में, और तीसरा क्या होगा पैरेलल में होना चाहिए, तब जाके मेरे पास ये चीज बन के आ जाएगी। When a mass is rotating with a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along the। तो मेरे पास ध्यान दीजिए, मान लीजिए पार्टिकल इस पाथ में रोटेट कर रहा है मेरे पास, तो सर इसका एंगुलर मोमेंटम J बराबर L बराबर M R क्रॉस V होगा मेरे पास। तो सर आर वेक्टर मेरे पास ऐसे हो गया है और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हो गया है। आर क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर किया बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब जिस प्लेन में घूम रहा है रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर इसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे पास। ए रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.3 mm हैज ए टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है मेरे पास। द विस्कोसिटी ऑफ एयर गिवन है मेरे पास। द विस्कस फोर्स, सर एफ विस्कस क्या होता है 6 पाई नीटा आर भी होता है मेरे पास। 6 पाई, पाई की वैल्यू सर 3.14 हो गया है। सर नीटा कितना है मेरे पास 8 इंटू 10 की पावर -5 पाइस गिवन है। रेडियस कितना है मेरे पास 0.3 mm है। तो सर ये सारे डाटा किसमें डायल में है, मतलब कि सीजीएस सिस्टम में दे रखा है, तो मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। सर आर कितना है 0.3 mm, इसे लिख सकता हूं 0.03 सेंटीमीटर। ओके चलो ठीक है, सेंटीमीटर से ये मैंने सारे डाटा को किस में कर रहा हूं सीजीएस सिस्टम में ला रहा हूं। सर स्पीड कितनी है मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड आ गया सर 1 मीटर पर सेकेंड को सर इसे 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड कर दिया है मैंने, ताकि सीजीएस सिस्टम में लाया जा सके। तो ये डाइन बन जाएगा मेरे पास। सर सॉल्व करने पे ये चीज बन के आ जाएगी 45.2 10 की पावर -4 डाइन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे पास। लेट्स सी ओम्स लॉ वैलिड कब है मेरे पास, हम बात करते हैं सर आई मेरे पास वॉल्यूम वोल्टमीटर के V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। यहाँ पे I प्रोपोर्शनल टू B या V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब सर I डिपेंड ऑन V लीनियरली, तभी हमारे पास ओम्स लॉ वैलिड होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एयर कॉलिजन बिटवीन एन एरोप्लेन एंड अ बर्ड, ओके, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बर्ड एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द एरोप्लेन। सर एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम बात करना चाहे, जितना फोर्स एरोप्लेन पे लगा उतना ही वो फोर्स सर पक्षी पे लगा होगा। एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग दोनों फोर्स बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में। तो सर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे पास। लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ओके, द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज Q से P लाना है। सर Q यहां पे है मेरे पास और P यहां पे है। सर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट लेके आ रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन तो क्या होगा नेगेटिव होगा मेरे पास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। If on the x-axis electric potential increase uniformly from 30 to 90 volt, okay, -3 और +3, सर ये x बराबर -3 है और ये x बराबर +3 है। यहां पे वोल्टेज मेरे पास 30 वोल्टेज गिवन है और यहां का वोल्टेज मेरे पास 90 वोल्टेज गिवन है। तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, तो मुझे इस ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है x बराबर 0 पे। सर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कहना चाहूं, माइनस का डेल V अपॉन डेल R होता है यहाँ पे। तो सर यहाँ पे अगर मैं मैग्नीट्यूड में बात करूं, ये हमेशा मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ये चीज आएगी यहाँ पे। तो सर अगर मैं बात कहना चाहूं डेल्टा V,
90 माइनस 30 और डिस्टेंस कितनी है सर 6, तो ये मेरे पास बन के आएगा सर 60/6 10 वोल्ट पर मीटर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 10 या 10 से ज्यादा होगा अगर मेरे पास। ओके तो सर यहाँ पे 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। एनी ऑफ द अबव ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे पास। यहाँ पे जरूरी नहीं 10 ही रहो, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास ओके यूनिफॉर्मली गिवन था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम से कम 10 हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। In SHM where displacement from mean position is maximum, okay, displacement from mean position क्या है, मैक्सिमम है मेरे पास। वेलोसिटी अगर मैं बात करूं सर ये x बराबर 0, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सर ये एक्सट्रीम पॉइंट्स कहलाते हैं मेरे पास, सर ये मेन पोजीशन कहलाता है मेरे पास, सर ये एक्सट्रीम पॉइंट कहलाते हैं। ओके तो सर अगर मैं बात कहना चाहूं यहां पे स्पीड मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। सर यहाँ पे स्पीड 0 होती है, मिनिमम होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर। तो मुझे क्या बोल रहा है यहाँ पे सर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज मैक्सिमम, मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन की बात हो रही है। वेलोसिटी इज मिनिमम इन मैग्नीट्यूड, यस ये राइट है मेरे पास। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड, यस ये दोनों ही राइट हैं। तो सर ए बी राइट है, एक्सेलरेशन इज मिनिमम गलत हो गया है। सर ए और बी बोथ आर राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे पास। A saw film of surface tension given a form a rectangular frame can support a straw. The length of the film is 10 centimeter. Mass of the straw the film can support. अब ध्यान दीजिए मेरे पास क्या है सर, उसके सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो सर फोर्स होगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, सर 2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है दोनों 2 बार एयर के कांटेक्ट में होगा मेरे पास, ये mg को बैलेंस कर रहा है। तो मास की वैल्यू होगा सर 2 टाइम टेंशन लेंथ अपॉन g, सर 2 टाइम सरफेस टेंशन 3 10 की पावर -2। ओके सर लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है तो 0.1, मैंने मीटर में कर दिया है ये चीज। ओके सर जी की वैल्यू 10 है मेरे पास, तो ये मास केजी में आएगा मेरे पास। लेकिन यहाँ पे सारे डाटा किस में दे रखे हैं, ग्राम में दे रखे हैं। तो सर ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, केजी को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास। तो सर यहां से अगर मैं बात कहना चाहूं 1.1 यहां से आ गया, 10 की पावर -2 से ये वाली चीज गई मेरे पास। तो सर 3/6/10.6 ग्राम आ गया है मेरे पास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे पास। फोर्स गिवन है, ओके डिस्प्लेसमेंट गिवन है, उसका वर्क डन 0 है मेरे पास। तो सर क्या चीज कहना चाह रहा है, W बराबर F डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर फोर्स है 6i केप 2j केप प्लस 3k केप डॉट ऑफ 2i केप माइनस 3j केप माइनस xk केप। तो सर इसका डॉट प्रोडक्ट क्या बोला है इन्होंने, 0 बोला है यहाँ पे। तो सर 6 का 2 के साथ मतलब i का i के साथ, तो क्या बनेगा 12, j का j के साथ -6 माइनस ऑफ 3x बराबर 0। सर 12 ये 6 बराबर 3x बन जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2 एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन ए। लेट्स सी in the series combination of n cells each having EMF E and internal resistance R. सर n सेल्स जिनका सबका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। If 3 cells are wrongly connected, अगर सर 3 सेल को wrongly कनेक्ट कर दिया है तो वो 3 तो कैंसिल हो गए ही, साथ में 3 सेम साइन वालों को भी लेके जाए, कुल मिला के डबल माइनस हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सर टोटल E इक्वलेंट क्या बनेगा मेरे पास, तो सर एन ई तो थे उसमें अपोजिट कितने हैं 3 हैं, तो 2 टाइम्स 3e बन के जाएगा मेरे पास।
और सर अगर आर इक्वलेंट की बात करूं तो वो आर इक्वलेंट तो जुड़ जाएगा, लेकिन ईएमएफ कम हो जाएगा एन ई माइनस 6 टाइम्स ई। सर एन ई माइनस 6 से इनटू एन आर, ये एन आर इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया टोटल, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। सर अगर मैं इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो ओनली मेरे पास टॉर्क लगता है, अगर नॉन में रखता हूं सर इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क दोनों लगने के चांस है यहां पे। तो सर बोथ ए टॉर्क एंड नेट फोर्स क्या बोल रहा है, फील्ड एक्सपीरियंस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहां पे। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 2.1 सेल विच गिव ए करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस, मेरे पास क्या है सर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी है मेरे पास 2.1 वोल्ट की, और ये रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का है, और ये करंट है। तो सर अगर मैं बात कहना चाहूं यहां पे ये रेजिस्टेंस आर, तो सर V इजकल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो V अपॉन आई बराबर आर प्लस स्मॉल आर, तो स्मॉल आ गया V अपॉन कैपिटल आई माइनस कैपिटल आर। तो मुझे निकालना क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सर, वोल्टेज कितना है 2.1 और करंट कितनी है मेरे पास 0.2 माइनस कैपिटल आर कितना है 10। सर ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया है मेरे पास। तो सर ऊपर बात करूं 21/2 माइनस 10, ये ओम बना मेरे पास। सॉल्व करने के बाद ये बन गया है सर मेरे पास, ओके। सर ये 11 अगर मैं बात करूं 21/2, ये मेरे पास बनेगा 10.5 माइनस 10, तो सर 0.5 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन द फॉलोइंग सर्किट द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना होगा। सर इसे ईएमएफ ई से लिख सकता हूं इक्विवेलेंट, ये E1 R1 है मेरे पास। अगर मैं जनरली यहां पे बात करूं, पहले ही वो ले लेता हूं सर, ये E2 R2 है मेरे पास। सर इसे एक ही बैटरी और एक ही रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाहूं तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है सर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये चीज बन के आती है मेरे पास। तो सर अगर मुझे E इक्विवेलेंट ही चाहिए यहां पे, तो ऐसा एलसीएम लेने के बाद E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये इक्विवेलेंट बन जाएगा मेरे पास। मुझे E इक्विवेलेंट ही तो बताना था सर, E इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 क्या है मेरे पास यहाँ पे सर माइनस का 5 है, क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस है, इधर प्लस इधर माइनस, तो माइनस का 5 R2 20 है प्लस सर E1 क्या है 2, R1 क्या है 10 है मेरे पास, अपॉन R1 प्लस R2 10 प्लस 20, सर ये वोल्ट बन गया है मेरे पास। सॉल्व करने के बाद ये बन गया है माइनस का 8/3 वोल्टेज। Sir, option C is the right answer. Let's see in the next question. A water pump of 0.5 HP, okay, fills a bucket in 2 minutes. If the bucket is to be filled in half the time, then the power of water pump should be. अब सीधा बोल सकते हैं सर पहले 2 मिनट में इसे फिल कर रहा था, अब उसका आधा टाइम ले मतलब 1 मिनट में उसे फिल कर रहा, मतलब पावर उसकी बढ़ गई है। ये पहले 0.5 था तो अब 1 HP की होगी, सीधा भी बोल सकते हैं, या ऐसा भी बोला जा सकता है सर P बराबर W/TA पावर इनटू टाइम, ये वर्क है। सर दोनों में सेम चीज को फिल कर रहा है, मतलब वर्क तो कांस्टेंट है मेरे पास, तो इसका मतलब पावर इनटू टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा मेरे पास। इसका मतलब P1 और T1 बराबर P2 इंटू T2। तो सर P2 की बात करो P1 टाइम्स T1 अपॉन T2, सर पावर पहले की 0.5 HP है मेरे पास। सर पहले का टाइम अगर 2 मिनट है मेरे पास,
तो दूसरे वाले का सर 1 मिनट का टाइम हो गया है, तो सर ये बन के आ गया 1 HP की मोटर हो जाएगी ये 1 HP। सर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर डिपेंड। सर कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है मेरे पास C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सर ये एरिया, उनके बीच में सेपरेशन क्या है और उनके बीच में क्या डाइलेक्ट्रिक है, सर उन चीजों पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर पे डिपेंड कर रहा है, यस। सर चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो सर ये चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर्मूले में C बराबर, ये फॉर्मूला जरूर बनता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल का, लेकिन हाँ ये चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। ओनली डिपेंड एरिया, शेप, साइज, मीडियम क्या है उन चीजों पे डिपेंड करता है, इनके बीच में सेपरेशन क्या है इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो सर चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, ओनली ए इज द राइट आंसर। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर X और Y have the same area of plate and same separation between plate. X has air and Y has dielectric constant. सर अगर ये C नोट है तो ये K टाइम्स C नोट है, मतलब कि कांस्टेंट 2 टाइम्स C नोट हो गया मेरे पास, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 2 इज प्लस। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। सर दोनों को एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन X टू Y। सर ये वाला X है तो ये वाला Y है। सर एनर्जी स्टोरेज की बात करूं मैं, ये Q स्क्वायर अपॉन 2C की बात करूं। सर दोनों में चार्ज तो क्या होगा, सेम होगा, सीरीज में है, तो सर एनर्जी U1 या UX अपॉन UY की बात करूं, सर वो CY अपॉन CX का रेशो बन जाएगा मेरे पास, क्योंकि Q स्क्वायर अपॉन 2 तो कांस्टेंट है दोनों के लिए। ये CY क्या है मेरे पास 2 टाइम्स C नोट है और ये C नोट है, तो रेशो क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, 2:1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाइंड द रीडिंग ऑफ वॉट मीटर इफ इज इन इट इज आइडियल केस है मेरे पास। तो सर अगर मैं करंट की बात करूं, यहां से करंट गई होगी मेरे पास, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हुई होगी। तो सर अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात कहना चाहूं, सर आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 10 12 प्लस 3, तो सर ये बना मेरे पास 25 ओम। तो सर करंट बन गया मेरे पास V अपॉन आर इक्विवेलेंट। सर वोल्टेज कितना है 5 और ये 25 बोले तो 1/5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है मेरे पास। तो सर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा मेरे पास वोल्टमीटर की रीडिंग, तो सर रीडिंग क्या आएगी मेरे पास I इंटू आर, I 1/5, रेजिस्टेंस कितना है 12, तो सर ये वोल्टेज 12/5 वोल्ट, ये वोल्टमीटर की रीडिंग हो जाएगी और सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.4 वोल्टेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स सी, 4 metallic plates each with a surface area capital I are placed at a distance d from each other as shown in the figure. If point A and B is connected with a battery of voltage B, then the charge on the plate A will be. Okay. तो सर अगर मैं बात कहना चाहूं, ये A है मेरे पास, ये B है मेरे पास, तो सर A और B, ये A वाली प्लेट है, A से डिनोट किया मैंने, ये दूसरी वाली B प्लेट, ये किससे B किससे है सर, एक कैपेसिटेंस ये बन रहा है A और B के प्लेट में, A वाली कैपिटल A से कनेक्ट है, B वाली कैपिटल B से। तो सर B और C के बीच में कैपेसिटेंस और बन रहा है, B वाली B से कनेक्ट है और ये C वाली A से कनेक्ट है मेरे पास। सर फिर एक कैपेसिटेंस ये बन रहा है C और D प्लेट, C वाली A से कनेक्ट है और ये D वाली B से कनेक्ट है मेरे पास। तो सर ये सभी क्या हो गई, ये पैरेलल में हो चुकी है मेरे पास। अगर मैं यहां पे बात कहना चाहूं, सर ये A था मेरे पास और ये B था, सर ये सभी के सभी क्या हो गई, ये पैरेलल में। तो सर अगर मैं बात कहना चाहूं, सबके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा मेरे पास, वोल्टेज भी।
तो सर ए वाले पे चार्ज आएगा मेरे पास प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इस पे चार्ज आएगा सर Q बराबर सी वी आएगा मेरे पास। सर सी क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू कॉमन पोटेंशियल सभी में सेम था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू वोल्टेज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे पास। In a region, the intensity of an electric field is given by, okay, the electric field through a surface given है सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई बराबर ई डॉट एस वेक्टर हो गया मेरे पास सर 2i केप प्लस 3j केप प्लस k केप डॉट ऑफ सर क्या है 10i केप गिवन है मेरे पास। तो सर i वाला i के साथ होगा, j वाला j के साथ और k वाले का डॉट k वाले के साथ, ओनली यहाँ पे i है तो i के साथ ही। तो सर ये 20 आ गया है मेरे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे पास। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, टू कंडेंसर ऑफ सेम कैपेसिटी आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल। तो सर पहले पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है मेरे पास, फिर क्या बोल रहा है सीरीज में कनेक्ट करने की बात कर रहा है, सी 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 सी। Then in series the ratio of resultant capacitance in the two cases, सर इसका C इक्वलेंट पैरेलल वाले में क्या आया मेरे पास 2C आ गया, सर C इक्वलेंट सीरीज वाले का क्या आ गया C/2। तो सर इनका C इक्वलेंट पैरेलल वाला अपॉन C इक्वलेंट सीरीज वाले का रेशो क्या आ रहा है 2C अपॉन C/2। तो सर 4:1 आ रहा है, इसका मतलब पहली वाली चीज तो सही है मेरे पास। इन पैरेलल कैपेसिटेंस डिक्रीज एंड इन सीरीज कैपेसिटेंस इंक्रीज, सर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सीरीज में तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है और पैरेलल में कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो द असर्शन इज करेक्ट और रीजन इज करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A projectile is thrown with an initial velocity given if the range of the projectile is twice the maximum height, okay। तो सर R बराबर 2h बोला है मेरे पास। तो सर R की वैल्यू अगर मैं बात करूं R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है मेरे पास। सर H होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा मेरे पास। सर इसे ऐसा भी लिख सकता हूं 2 टाइम्स यू एक्स यू वाई अपॉन जी, और यहां से 2 टाइम्स ये है तो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ध्यान दीजिए मेरे पास सर 2 कैंसिल हो गया, यू वाई से यू वाई कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया है। तो यहां क्या बना मेरे पास यू एक्स बराबर यू वाई अपॉन 2 बन के आया। सर यहां से कंपेयर कर लिया यू एक्स और यू वाई। सर यू एक्स कितना है ए है मेरे पास और यू वाई की वैल्यू बी है। ए बराबर बी अपॉन 2 या बी बराबर 2a, बी बराबर 2a। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे पास। लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सैटेलाइट जिसका मास है में इनटू सर्कुलर ऑर्बिट में रखा जा रहा है h हाइट पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। ऑर्बिटल स्पीड, सर ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है √g m अपॉन r होता है। सर यहाँ पे r कितना है r प्लस h है, सरफेस साइड कैपिटल H है, सेंटर से दूरी होगी कैपिटल R प्लस h। तो सर g m अपॉन r प्लस h ये मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन बी। The fundamental frequency of a closed and organ pipe is and its length is double and radius is half, okay। सर fundamental frequency of a closed and organ pipe, सर क्लोज एंड ऑर्गन पाइप है मेरे पास। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूं मैं, ये वाली चीज बनती है, ये लेंथ L है। तो सर फ्रीक्वेंसी अगर मैं यहाँ पे बात करूं λ/4 L के बराबर होता है, तो लैम्डा की वैल्यू 4L। सर फ्रीक्वेंसी होती है V अपॉन लैम्डा, तो सर V अपॉन 4L बन गया मेरे पास। तो मुझे पता है सर ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे इन पे डिपेंड नहीं करती है। इट्स लेंथ इज डबल और रेडियस को हाफ। सर डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, ओनली लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ इनवर्सली है, लेंथ को डबल करने से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सर हाफ हो जाएगी। तो सर ये n/2 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी,
does not depend on radius, only depend on length. The charge supplied by the battery in the circuit shown in figure. तो ध्यान से सर, ये 6 AO5 ये दोनों क्या है, पैरेलल में है मेरे पास। मान लिया A है, ये भी है, तो सर ये 5 माइक्रोफेरेड भी इसके पैरेलल में है मेरे पास। मतलब कि बैटरी क्या है मेरे पास 10 वोल्ट की है, ये A है, ये B है। सर A से B के साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट है 5 माइक्रोफेरेड का। सर A से B के साथ एक कैपेसिटर और कनेक्ट है, ये वाला 6 का बना दिया मैंने। सर अब समझ में आ गया, दोनों क्या है, ये पैरेलल में है मेरे पास। तो बैटरी से कितना चार्ज निकला है मुझे तो ये निकालना है। तो सर Q बराबर सीक्वेंट टू वोल्टेज, सीक्वेंट कितना हो गया 6 और 5 11 माइक्रोफेरेड इनटू वोल्टेज कितना दे रखा है 10 वोल्ट गिवन है मेरे पास। तो सर 11 इंटू 110 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम ये चार्ज हो जाएगा। तो सर 110 माइक्रो कुलाम भी बोला जा सकता है इसे, एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन बी। Let's see the next question. An electric heater is designed to operate a 200 voltage man with output of 1000 watt when it is connected to a 50 volt source power output. सर पावर की वैल्यू होती है V स्क्वायर अपॉन R। तो सर रेजिस्टेंस तो वो सेम ही होगा मेरे पास, किसी एक बल्ब हो या कोई वायर चीज हो, जो भी है इलेक्ट्रिक हीटर है मेरे पास। तो सर पावर की वैल्यू मेरे पास V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बनी। तो सर P2 अपॉन P1 बराबर V2 अपॉन V1 का स्क्वायर बना मेरे पास। मुझे निकालना क्या था, व्हाट इज द कनेक्टेड टू ए, ओके मतलब P2 निकालनी है मुझे। तो P2 बराबर P1 टाइम्स V2 अपॉन V1 का स्क्वायर। सर P1 क्या है मेरे पास 1000 है वाट, और वोल्टेज V2 कितना है 220 वोल्ट मैन विथ आउटपुट ऑफ 1000 वाट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट सोर्स, ओके। तो सर अब 50 से कनेक्ट कर रहा हूं, पहले मेरे पास 200 था स्क्वायर। तो सर ये 10 की पावर 3 बोल दिया इसे, और ये 1/4 बना। तो 1/4 का स्क्वायर 16 बन गया है मेरे पास। तो 1/16 10 की पावर 3 मेरे पास, ओके। तो अगर मैं यहां पे बात कहना चाहूं, सर ये मेरे पास 1/16, सर ये 62.5 बन के आ गया है मेरे पास। 62.5 वाट पावर आ गई है मेरे पास। सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स सी, स्टेम इज पास इनटू 22 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री। द मास ऑफ वाटर that will be present when the water acquired temperature of 90 degree centigrade, okay। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या गिवन है। सर क्या है 22 ग्राम क्या है वाटर है मेरे पास, कितने पे है 120 डिग्री सेल्सियस पे है, और दूसरा क्या है मेरे पास m ग्राम की स्टीम है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस इस पे होगी। सर दोनों को मिक्स किया जा रहा है, और मिक्स करने के बाद क्या बना मेरे पास m प्लस 22 ग्राम वाटर बनेगा, और वो कितने पे बोल रहा है सर फाइनल में 90 डिग्री सेल्सियस। ये कॉम्बिनेशन बन के आया। सर ये कॉम्बिनेशन कब बनेगा, जब इसको क्या करूं MS डेल्टा T। सर ये क्या आया है मेरे पास 22 ग्राम वाटर को सर मेरे पास 90 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया मैंने। इसने क्या किया, हीट गेन करी और इसने हीट रिलीज करी है। तो सबसे पहले ये कहा जाएगा सर m ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा पहले। सर फिर 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री मुझे तो फिर क्या चाहिए 90 डिग्री सेल्सियस वाटर में जाएगा ये m ग्राम।
तो ये वाला तो क्या कर रहा है सर, हीट को रिलीज कर रहा है, ये वाला गेन कर रहा है एमएच डेल्टा टी। तो सर इसकी क्या चीज है मेरे पास 22 एस क्या है सर 1 डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज कितना आया 70, ये कैलोरी बन गया है मेरे पास। सर यहां पे क्या बनेगा मेरे पास, हीट एम एल बना मेरे पास। सर यहां पे फिर से एम एच डेल्टा टी वाली चीज कितना हो जाएगा, एम कितना है पता नहीं, एस कितना है मेरे पास 1, डेल्टा टी कितना हो गया 10 का। तो सर ये हीट गेन कर रहा है और ये हीट लॉस कर रहा है, बराबर होना चाहिए। तो सर क्यू लॉस बराबर क्यू गेन। सर लॉस वाला क्या है मेरे पास, ये गेन लॉस कर रहा है m इंटू 540 लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है यहाँ पे 540 हो गया है, 540 m हो गया है मेरे पास। सर ये कितना है m इंटू 10 आ गया है सर, और ये कितना आया था मेरे पास 22 इंटू 70। तो सर यहां से m आ गया है 550 की वैल्यू निकल के आई बराबर 22 इंटू 70। तो सर m की वैल्यू आएगी 22 इंटू 70 अपॉन 550। सर 1010 कैंसिल हो गया है मेरे पास, ये 5 बन गया, ये 2 टाइम्स चला गया मेरे पास 11 से। तो सर ये 14 बना और नीचे 5, ये मेरे पास बन के आया। ओके तो ध्यान दीजिए सारे डाटा किस में थे मेरे पास, ग्राम के अंदर ही थे। तो ये मास की वैल्यू भी किधर आएगी मेरे पास, ग्राम के अंदर ही आएगी। सर 14/5 की बात कहना चाह रहा हूं मैं। सर 2.8 आ गया है मेरे पास, 14/5 2.8 आ गया है मेरे पास। सर ये 2.8 गया है मास ऑफ स्टीम है मेरे पास। स्टीम के अंदर वाटर का इतना मास था मेरे पास। अगर मैं टोटल मास की बात करूं, टोटल वाटर, टोटल मास ऑफ वाटर, तो सर पहले कितना था मेरे पास 22 ग्राम था, और उसमें ये ऐड और कर दूं प्लस 2.8 ग्राम। तो सर ये बना मेरे पास 24.8 ग्राम टोटल मास की वैल्यू ये निकल के आए मेरे पास 24.8। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Let's see, a particle is moving on a circle of radius capital R. If centripetal force is inversely proportional to capital R. अगर मैं बात करूं सर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। सर आप सेंट्रीपिटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बोला है या कोई कांस्टेंट अपॉन आर हो गया है मेरे पास। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, आर से आर गया तो सर वी स्क्वायर मेरे पास के अपॉन एम। तो वी की वैल्यू इनवर्सली पर मतलब आर पे इंडिपेंडेंट आ रही है मेरे पास, आर पे डिपेंड नहीं कर रही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर 100 mm ऑफ ऑर्डिनरी कॉपर वायर इतना गिवन है। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है मेरे पास। तो सर वे ड्रिफ्ट स्पीड गिवन है 0.25 mm पर सेकंड बोला है, और लेंथ गिवन इसकी सर 100 mm बोली है मेरे पास, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गिवन है मेरे पास 2×10⁻21 इलेक्ट्रॉन से मेरे पास। तो मुझे करंट निकालनी है सर, I बराबर NEABD, ये करंट का फॉर्मूला होता है। सर क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है मेरे पास, वॉल्यूम हो गया सर एरिया इनटू लेंथ EABD। सर एरिया से एरिया कैंसिल हो गया है मेरे पास, तो सर ये क्या चीज बन के आया मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन लेंथ। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2×10⁻21। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सर 1.6 10⁻⁻19। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर 0.25 mm पर सेकंड, और नीचे लेंथ कितना है सर मेरे पास 100
मिलीमीटर। सर मिलीमीटर से मिलीमीटर वाली चीज कट जाएगी, इसलिए मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सर ये करंट की वैल्यू एम्पियर में आ जाएगी मेरे पास। तो सर ये 100 है यहां पे। ओके, सॉल्व करने के बाद सर ये 0.8 एम्पियर बन जाएगा मेरे पास। सर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यहां पे। लेट्स सी, ए पार्टिकल starts moving from position of rest under and constant acceleration. If it travel a distance x in t second, what distance will it travel in next t second? सर ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, t बराबर 0 पे, ये स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन था ओनली इसके पास। सर ये यहां पे पहुंच गया है, t टाइम के अंदर x डिस्टेंस कवर कर लिया इसने। तो सर अब अगले t टाइम के अंदर अब ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो मुझे बताना है। ये b है और ये c पे पहुंच गए हैं। तो सर इनिशियल स्पीड 0 थी, अगर मैं बात कहना चाहूं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर ये जीरो है s ऑफ at स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया। तो सर अगर मैं a से b की बात करूं s a b, सर हाफ प्रोपोर्शनल क्यों, क्योंकि u तो 0 हो गया, हट जाएगा, ये डायरेक्ट बन जाएगा। सर हाफ a t का स्क्वायर। तो सर एस ए से सीधा c के लिए लगा दिया मैंने, हाफ a t की वैल्यू यहां से यहां तक के लिए 2t हो गया है। तो सर अगर मैं एस ए सी अपॉन एस ए बी की बात करूं, सर ये हाफ ए 2t का स्क्वायर अपॉन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर बना। सर ये 4 बन गया है। सर एस ए सी मुझे निकालना है और एस ए बी की वैल्यू कितना था, x है मेरे पास। तो सर एस ए सी की बात कहना चाहूं मैं, एस ए सी सॉरी बी सी की बात होगी यहाँ पे। ओके 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 ओके, एक मिनट, मुझे तो एस ए सी 4 टाइम्स x बन गया है मेरे पास। मतलब कि सर क्या चीज है मेरे पास, यहां से यहां 4x चला है, सर यहां से यहां x चला है, तो इसका मतलब ये 3x की वैल्यू हो गई है मेरे पास। सर एस बी सी वाले में कितना हो गया मेरे पास, सर ये 3x बन के आ गया और मुझे यही तो चाहिए था। अगले t सेकंड में कितना चलेगा, 3x चल जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स सी, parallel plate capacitor is charged by connecting it to battery. Now the distance between the plates of capacitor is increased. सर बैटरी कनेक्ट है, अब इनके बीच का सेपरेशन डी को मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। तो सर C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सर डी को इंक्रीज करने से, डी को इंक्रीज किया तो C की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है मेरे पास। सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि बैटरी तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी और वो कांस्टेंट सप्लाई करती रहेगी मेरे पास। सर कैपेसिटेंस रिमेन कांस्टेंट। सर कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, ये चीज गलत हो गई है। चार्ज ऑन इन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो सर Q बराबर CV मेरे पास। पोटेंशियल कांस्टेंट है, C की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो सर चार्ज भी इंक्रीज होगा, ये भी गलत हो गया। एनर्जी स्टोरेड इन द कैपेसिटर, सर एनर्जी की बात करूं ये होता है Q स्क्वायर या हाफ CV स्क्वायर कर दीजिए। सर वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर C की वैल्यू बढ़ रही है तो इनकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ये भी गलत हो गया है मेरे पास। तो सर बात क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, यस पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट 27 डिग्री सेल्सियस। सर काइनेटिक एनर्जी एवरेज 3/2 kT बन के आया मेरे पास। तो सर ये काइनेटिक एनर्जी में बात करो सीधा के टी के प्रोपोर्शनल आ गया है मेरे पास। सर पहला क्या है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी एट विच द टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ द काइनेटिक वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट 20 डिग्री सेल्सियस। सर जो काइनेटिक एनर्जी है किसी टी टेम्परेचर पे, और काइनेटिक एनर्जी है सर, अगर यहां पे बात करूं
काइनेटिक एनर्जी एट 27 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट 27। किसी टेम्परेचर टी पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसका 27 पे है, उसका आधा है मेरे पास। तो सर यहां पे टी बन गया है मेरे पास, यहां पे सर 27 डिग्री है, इसका मतलब प्लस का 273 करना पड़ेगा। सर ये 300 केल्विन बन गया मेरे पास। तो सर ये 150 केल्विन बन के आया मेरे पास। सर यहाँ पे 150 डिग्री में है तो डिग्री नहीं होगा, डिग्री में है डिग्री में नहीं होगा, तो टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है सर। 150 केल्विन माइनस 273 कर दिया, अब ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। सर कुल मिला के मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वाला ऑप्शन ओनली डी के अंदर है, तो माइनस का 120 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Two charged particles are shown in the diagram. Where should a third charge parallel particle Q naught be placed? Q naught will be in equilibrium. तो मैंने मान लिया है सर, अगर इन दोनों के बीच की दूरी सर यहां से 2a है, यहां से 20 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 18a हो गई मेरे पास। मैंने मान लिया सर यहां से दूरी क्या हो गई है, कोई r नोट r दूरी पे है, तो सर यहां से ये दूरी कितनी हो गई, 18a माइनस r की दूरी हो गई यहां से ये दूरी। सर दोनों ही पॉजिटिव है, मैंने मान लिया यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे नेट फोर्स भी जीरो आएगा, यहाँ पे कोई सर चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे बात को ध्यान से देखिए सर, ये 16 क्यू है मेरे पास और ये 25 क्यू है। मैंने यहाँ पे मान लिया है किसी पॉइंट पी पे, यहां से r दूरी है, तो यहां से 18a माइनस r की दूरी है यहां से। सर यहां पे नेट फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। टू चार्ज पार्टिकल आर शोन इन द डायग्राम, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज पार्टिकल Q नॉट बी प्लेस्ड, सो Q नॉट विल बी इन इक्विलिब्रियम। यहां पे Q नॉट चार्ज को रखा है, P पे कोई Q नॉट चार्ज रखा है, यहाँ पे इस पे फोर्स जीरो होना चाहिए। सर इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स K 16Q Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। सर इसकी वजह से जो फोर्स आएगी दोनों बराबर होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, मैंने सीधा बराबर कर दिया एक दूसरे के अपोजिट। के 25Q Q नॉट अपॉन डिस्टेंस 18a माइनस r का स्क्वायर। सर यहां से K टाइम्स K Q नॉट गया मेरे पास 16 अपॉन r स्क्वायर, 25 अपॉन 18a माइनस r स्क्वायर बन के आया मेरे पास। तो यहां पे मैं बात कहना चाहूं सर, ये बन जाएगा स्क्वायर को उड़ा दिया 4 अपॉन r बराबर 5 अपॉन 18a माइनस r बना मेरे पास। सर इधर मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, 4 टाइम्स 18a माइनस r बराबर 5r बना मेरे पास। तो सर मुझे निकालना क्या था, वो डिस्टेंस निकालनी है जहां पे इक्विलिब्रियम में रहे ये चार्ज। तो सर मुझे ये r की वैल्यू अगर मैं बात करूं सॉल्व करने पर r बना मेरे पास सर यहां से 8a के बराबर आ गया r की वैल्यू। तो अब ध्यान दिए सर, यहां से 8a है, तो यहां से टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, प्लस 2a और ऐड कर दीजिए सर, यहां से ये डिस्टेंस 10a हो जाएगी। तो सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। A man is sitting on a boat which is floating in a pond. If the man drinks some water from the pond, what will happen to the level of water in the pond? अब क्या था सर, आदमी पॉन्ड के ऊपर बैठा हो, अगर आदमी सर नाव के ऊपर बैठा है और ये वाटर है मेरे पास, अगर इसने कुछ पानी पी लिया है, तो सर जितना पानी खाली हुआ है उतना ही लेवल ये सर, ये जो वाटर ये क्या चीज है, ये नाव और आदमी का जो वेट है वाटर को उतना ही डिस्प्लेस कर रहा होगा। अरे जितना पानी खाली होगा उतना ये नीचे आ जाएगा सर, वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितना पानी पिया है उतना ही ये नीचे बैठ जाएगी नाव आदमी के साथ। तो सर रिमेन सेम, नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर। Two parallel large thin metal sheets, okay, helical surface charge density sigma opposite polarity। सर ये प्लस का सिग्मा और ये माइनस का सिग्मा,
द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टीज प्लेट्स। सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सर इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से भी इधर, कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कुल मिला के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन गया है मेरे पास। सर सिग्मा की वैल्यू गिवन है मेरे पास 26.4 10 की पावर -12 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, सॉरी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। सर ये मेरे पास न्यूटन अपॉन कूलम्ब बन जाएगा। सॉल्व करने बाद 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12 कट जाएगा एंड ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिए क्या गिवन है, सर्किट डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज शॉन गिवन है। द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे नल पॉइंट पाया गया, पहले 40 सेंटीमीटर पे था। ओके, नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस। अब यहां से कोई 12 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है तो नल पॉइंट 64 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया है मेरे पास। तो यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं बात कहना चाहूं पहले क्या चीज थी मेरे पास, पहले ये डिस्टेंस 40 थी मेरे पास, तो ये वाली डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर हो गई है। ये आर है, ये एस है मेरे पास। अब सेकंड में क्या कहना चाह रहे हैं, सर ये आर है, एस के साथ सर 12 एस, ये ऐसा बात करूं, ये एस के साथ 12 ओम का रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया है। सर अब यहां पे नल पॉइंट की वैल्यू मेरे पास यहां से 64 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गई, तो 100 माइनस 64, सर ये बात करो 100 माइनस 64, सर ये 36 बन के आया मेरे पास। तो ये दूरी 36 सेंटीमीटर हो गई है मेरे पास। अब ध्यान दीजिए सर यहां पे R अपॉन एस क्या आया मेरे पास 40 अपॉन 60, बोले तो 2/3 पहली चीज आ गई मेरे पास। सर यहां से R अपॉन एस की वैल्यू आई, R अपॉन एस नहीं सर R अपॉन, सर ये एस और 12, यहां पे 12 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है। ओके सर अब नया रेजिस्टेंस बन गया है ये वाली चीज, सर 12s अपॉन 12 प्लस एस, सर जी 12s और ये 12 प्लस एस ऊपर आ गया है मेरे पास, बराबर 64 अपॉन 36। सर यहां से कट करना चाहूं मैं 32, 18, यहां पे और कट करना चाहूं मैं 16 और ये 9, सर ये 16 अपॉन 9 बन गया है मेरे पास। तो सर यहाँ पे 12 प्लस एस इंटू आर अपॉन 12 एस बना मेरे पास। यहाँ से काम करता हूं सर, आर की वैल्यू क्या बनी मेरे पास 2s अपॉन 3 बना यहाँ पे। तो इस आर की वैल्यू को यहां रख देता हूं मैं 2s अपॉन 3, सर ये 12 प्लस एस अपॉन 12s बराबर 16 अपॉन 9 बन के आया। यहां पे ध्यान दीजिए सर इस s से s गया मेरे पास और यहां से 2 से ये 6 टाइम गया मेरे पास। तो सर यहां से 3 से मैं कट कर सकता हूं 3 टाइम्स और इस 3 से फिर ये गया मेरे पास 2 टाइम्स, ये चीज बना। सर यहां से 12 प्लस एस आया अपॉन 2, सर यहां से 12 प्लस एस अपॉन 2, यहां से 16 बन गया है मेरे पास। सर ये 12 प्लस एस बराबर मेरे पास 32 आया, एस बराबर 32 माइनस 12, सर ये बन के आ गया है मेरे पास 20 ओम। एस की वैल्यू सर क्या 20 ओम ऐसा कोई ऑप्शन में है? यस 20 ओम ऑप्शन में तो है सर, यहाँ पे नहीं है। मैं सीधा आंख बंद करके भी सर ऑप्शन एक को टिक कर सकता हूं क्योंकि 20 ओम बाकियों में नहीं है।
और अगर मुझे आर की वैल्यू भी निकालनी हो तो क्या करोगे सर, ये क्या निकला मेरे पास, एस बराबर 20 ओम आया है, तो सर यहां पे रख दो आर बराबर 2s/3। तो सर ये 40/3 ओम बन गया है मेरे पास आर की वैल्यू, सीधा बोल सकता हूं ए इज द राइट आंसर मेरे पास। Let's see in the next question, in the circuit element given here, if the potential at point B पे potential given है मेरे पास 0, the potential at point of A और D given कितना होगा मेरे पास। तो सर अगर A पॉइंट यहां पे है तो अगर मैं बात करूं सर VA माइनस BD, सॉरी BA माइनस BB क्या होना चाहिए मेरे पास, I इंटू आर होना चाहिए सर, ये 1.5 इंटू 1 होना चाहिए। तो सर बी ए माइनस 0 बराबर 1.5 वोल्ट, तो बी ए की वैल्यू हो गया सर 1.5 वोल्टेज हो गया है मेरे पास। सर ए का वोल्टेज तो मेरे पास प्लस का 1.5 आना चाहिए, इसका मतलब ये वाला चीज और ये वाली चीज कैंसिल हो गई, बची है मेरे पास सी डी। अब बात कर रहा हूं सर मुझे और डी का निकालना है, तो यहां पे बात करो बीबी माइनस बीसी कर लेता हूं मैं सीधा, ओके। सर बीबी माइनस बीसी क्या बनेगा मेरे पास, करंट कितनी है 1 और रेजिस्टेंस कितना है 2.5, क्योंकि करंट इधर से आ रही है, तो सर ये 2.5 बना मेरे पास। सर बीबी की वैल्यू 0 थी माइनस बीसी, तो सर बीसी की वैल्यू होगी माइनस का 2.5 वोल्टेज। सर सी का वोल्टेज आ गया है मेरे पास। ओके ये चीज बनी मेरे पास। अब बात कर रहा हूं सर यहां पे, अब बीसी माइनस बीडी कर देता हूं मैं सर। सर बीसी माइनस बीडी की वैल्यू माइनस का 2 वोल्टेज आएगा मेरे पास। सी की वैल्यू सर मुझे बीडी चाहिए, तो वीसी प्लस 2 हो गया है मेरे पास। सर वीसी की वैल्यू कितना है मेरे पास, माइनस का 2.5 प्लस 2 वोल्टेज, तो सर ये माइनस का 0.5 वोल्ट आ गया है बी डी के वोल्टेज की वैल्यू, तो सर माइनस का 0.5, सर ये ऑप्शन डी के अंदर आ रहा है, सो डी इज द राइट आंसर मेरे पास। ए चार्ज माइनस क्यू जो स्मॉल एम मास से रोटेट इन ए सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर अराउंड एन इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज वायर as shown, स्पीड ऑफ चार्ज इज v then, ओके। सर इसके स्पीड का रिलेशन बताना है मुझे, चार्ज रिवॉल्व कर रहा है सर, यहाँ पे क्यूई फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है मेरे पास। सर क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा अपॉन आर हो गया, यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सर आर से आर कैंसिल हो गया है मेरे पास, तो स्पीड की वैल्यू सर यहां से स्पीड की वैल्यू, स्पीड आ गया है सर Q2 के लैम्डा अपॉन एम। सर स्पीड आर की पावर पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो सर इंडिपेंडेंट आना चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। A solid sphere 2 kg का is suspended from a horizontal beam by the supporting wire as shown in the figure. Tension in each wire is approximately, सर each wire में कितना टेंशन होगा approximately बताना है। सर दोनों 30 डिग्री के बोल रखे हैं मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सर इसका मतलब ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो यहां पे क्या चीज बन के आ रही है मेरे पास, सर ये नीचे mg लग रहा है मेरे पास, यहां पे टेंशन लग रही है, यहां पे टेंशन लग रही है सर, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री नजर आया मेरे पास, तो सर टेंशन का ये cos 60, सर 2 टाइम टेंशन का cos 60 बना, इधर से इधर क्या बन रहा है, टेंशन का साइन ऑफ 60 डिग्री, टेंशन का साइन ऑफ 60 डिग्री। सर साइन 60 कंपोनेंट तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो 2 टाइम टेंशन का cos 60 mg को बैलेंस कर रहा है मेरे पास। सर cos 60 1/2 तो इधर से आ गया टेंशन बराबर mg, m कितना है यहाँ पे सर 2 है, तो ये 20 आ गया है मेरे पास, टेंशन की वैल्यू 20 न्यूटन, सर 20 न्यूटन एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन बी, सो बी इज द राइट आंसर। क्या गिवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी गिवन है मेरे पास,
चार्ज गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, द डिस्टेंस ऑफ बताना है मुझे कितना है। तो सर पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर, तो सर आर बराबर के क्यू अपॉन पोटेंशियल। सर 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज कितना है मेरे पास 5 10 की पावर -9, और सर पोटेंशियल कितना था 50। ये चीज मीटर में है, सारे डाटा किसमें सेंटीमीटर में गिवन है मेरे पास। तो इसको ऐसा करूं मैं सर 100 करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये डाटा मीटर में आता तो मुझे सेंटीमीटर में निकालना है। सर 10 की पावर 9 से ये वाली चीज गई मेरे पास, 5 से ये वाली 5 गई मेरे पास। तो सर 9 अपॉन 0, यहां पे 0 से एक 0 गया, सर ये 90 सेंटीमीटर बन के आया मेरे पास। सर 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A wheel of moment of inertia given a rotating at a uniform angular speed 4 radian per second. What is the torque required to stop it in 1 second? Okay, सर अगर मैं एंगुलर टॉर्क क्या होगा मेरे पास, आई अल्फा होगा। सर अल्फा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी होगा मेरे पास। सर डेल्टा ओमेगा फाइनल में क्या हो रहा है मेरे पास 0 हो रहा है, तो ओमेगा अपॉन टी हो गया मेरे पास। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है मेरे पास, ओके 2 इंटू 10 की पावर 3। सर ओमेगा कितना है मेरे पास 4 रेडियन पर सेकेंड था, टाइम की वैल्यू मेरे पास 1 सेकेंड है, तो सर 8 इंटू 10 की पावर 3 बना मेरे पास। सर 8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहां पे। Let's say drift velocity vary with the intensity of electric field as per the relation। तो सर अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं, ये ए टाउ अपॉन एम होता है। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरे पास, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे पास। ABC is an equilateral triangle, charge plus Q are placed at each corner as shown in the figure. The electric intensity at point O। तो ध्यान दिए सर यहाँ पे O पॉइंट पर सभी पे चार्ज Q है क्या सेम है। सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी वजह से फील्ड आएगी इधर, इसकी वजह से इधर आएगी, इसकी वजह से इधर आएगी। सर सेंटर, इस सेंट्रोइड पे क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक केस बन गया है। सर ये यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो सर नेट क्या बन के आएगा मेरे पास 0। सर 0, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यहां पे, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा और सबके बीच में एंगल 120 डिग्री है मेरे पास। सर ये एंगल्स बन के आए मेरे पास 120 डिग्री एंड 120 डिग्री, तो सर ई नेट इसका क्या आएगा मेरे पास 0 इन दिस केस। सर 0, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैच लिस्ट, ओके मुझे इनकी डायमेंशन सॉरी यूनिट बतानी है, कौन सा क्या होगा। सर यहां पे ध्यान दीजिए, सर टॉर्क क्या है मेरे पास, अगर मैं बात करूं टॉर्क की, सर वो क्या होता है फोर्स इंटू दूरी होता है। सर ये फोर्स इंटू दूरी, फोर्स क्या है न्यूटन में और दूरी क्या है मेरे पास मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर होना चाहिए, फर्स्ट वाले का थर्ड होना चाहिए मेरे पास। सर फर्स्ट वाले का थर्ड, फर्स्ट वाले का थर्ड, इसका मतलब सी, और ये डी वाली चीज गई मेरे पास। ओके सर स्ट्रेस, सर स्ट्रेस में बात करूं मैं, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो सर ये होता है मेरे पास न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। सर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये फोर्थ आ गया है। सर बी वाले का 4 आना चाहिए, बी वाले का 4 है, बी वाले का यहाँ पे सेकंड है, इसका मतलब ये चीज गलत हो गई, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर हीट, लेटेंट हीट की बात कहना चाहूं, Q बराबर ml होता है मेरे पास, तो L बराबर Q अपॉन m। सर ये Q मेरे पास जूल हो गया है, तो ये मेरे पास ओके ये नीचे m आएगा। सर ये मेरे पास जूल में है और ये मेरे पास सर मास केजी में हो गया। सर जूल पर केजी बोल दीजिए, सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा, लेटेंट हीट का सेकंड हो जाएगा। ओके सी का सेकंड हो गया है। सर पावर मेरे पास W/T होती है, पावर की बात करो
वर्क अपॉन टाइम होता है। सर जूल अपॉन सेकंड आ गया मेरे पास, तो सर जूल अपॉन सेकंड मेरे पास, जूल को न्यूटन इंटू मीटर भी कर सकता हूं, तो सर इस वाले का ऑप्शन फर्स्ट आ गया है, डी का फर्स्ट आ गया है, ओनली सर बी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।